अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना इला सिरातिल हिकमति वल हुदा व शरफना व करमना बिनबिय्यिहिल मुस्तफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिर रुसुलि वल अंबिया व अला आलिहि त्ताहिरीन व अस्हाबिहिल अत्क़िया कसीरन कसीरन इला यौमिल लिक़ा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर। दरूद व सलाम व आवाज़े बुलंद पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। बड़ी शाद माँ है ये उम्मत तुम्हारी, बड़ी शाद माँ है ये उम्मत तुम्हारी। सरे हश्र होगी शफाअत तुम्हारी, सरे हश्र होगी शफाअत तुम्हारी। हुआ अर्श पर शोर सल्ले अला का, हुआ अर्श पर शोर सल्ले अला का। हुई फर्श पर जब विलादत तुम्हारी, हुई फर्श पर जब विलादत तुम्हारी, हुई फर्श पर जब विलादत तुम्हारी। और तेरे बांकपन में बड़ी दिलकशी है, तेरे बांकपन में बड़ी दिलकशी है। बड़ी खूबसूरत है ये सूरत तुम्हारी, बड़ी खूबसूरत है ये सूरत तुम्हारी। और खुदा जाने किस वक्त खींचा, खुदा जाने किस वक्त खींचा ये नक्शा तुम्हारा, ये सूरत तुम्हारी, ये नक्शा तुम्हारा। आवाज आए। ये सूरत तुम्हारी, ये नक्शा तुम्हारा, ये सूरत तुम्हारी। बादज़ हम्दो सलात लायक सद ताज़ीम व तकरीम वारिसान महराब व मिंबर जमी उलमाए ज़ी क़द्र ज़ी मर्तबत जुमला सादात वाला मर्तबत बिलखुसूस हज़रत मोहतरम किबला पीर सैयद इरफान रसूल शाह साहिब अदाम अल्लाहु ज़िल्लकुम अस्सामी लायक ताज़ीम व तकरीम हज़रत मोहतरम
मौलाना मोहम्मद सईद अमीनी साहिब, लायक ताज़ीम व तकरीम दीगर जुमला उलमाए किराम सना खाना ने मुस्तफ़ा, आज की इस महफिल मुबारक के मुंतज़िम व मुनसरिम जनाब मोहतरम मिर्ज़ा मोहम्मद अवैस साहिब और मेरे इंतहाई काबिल कदर भाई दोस्त, सिर्फ और सिर्फ दीन और मोहब्बत अहले बैत इस निस्बत और रिश्ते के साथ जनाब मोहतरम भाई मोहम्मद शफकत अब्बास साहिब और जनाब मैंने अभी नज़र पड़ी हज़रत मोहतरम मौलाना मुफ्ती मोहम्मद उमर मदनी साहिब, आप ऊपर आ जाए मुफ्ती साहब, दीगर जमी हाज़रीन व सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। नबी मुकर्रम रसूल मुहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र मीलाद की ये महफिल है और इस महफिल में एक खुसूसी मौजू अनाउंस किया गया है, शान सैयदा फातिमा ज़हरा। आप अहबाब के सामने कुरान मजीद कुरान रशीद की सूरह कौसर की तिलावत की है। हमारे असातिज़ा जब हम तफसीर पढ़ते थे तो हमें बताया करते थे कि बेटा दुनिया का कोई मौजू जो अहले सुन्नत के यहाँ जिन कुछ मौजूआत पर खिताबात सुने जाते हैं, उसको अगर आपने इख्तियार करना हो तो उसके लिए मौजू जो कुरान की आयत हैं वो है सूरह कौसर। दो उन्वानात हैं, इस हवाले से इसी के ज़ैल और ज़मन में ये दोनों उन्वान इंशाअल्लाह, हमारे पास वक्त महदूद है, चूंकि असर की नमाज भी हमने इंशाअल्लाह इख्तिताम पर अदा करनी है। बरदरान इस्लाम, महफिल मीलाद हम आले सुन्नत व जमात के यहाँ हर उस महफिल का नाम है जिसमें किसी भी तरह से हुजूर सैयद आलम का जिक्र खैर सुना और सुनाया जाए, हुजूर की सीरत और सूरत के तज़किरे हों, नबी पाक के हुस्न जमाल की बातें हों, नबी के कीलो काल की बात हो, मेरे मुस्तफ़ा के ऐनैन और शफतैन की बात हो, नबी के यदैन और रिजलैन के तज़किरे हों, मेरे मुस्तफ़ा की ज़हरा और हसनैन की बात हो, मेरे नबी मुकर्रम रसूल मोहतशम के दहन बदन बतन जकन की बात हो, मेरे नबी के तकल्लुम और तबस्सुम की बात हो, नबी के हुस्न और जमाल का तज़किरा हो, या मेरे आका के कीलो काल का तज़किरा हो, बात हुजूर की सूरत की हो या सीरत की हो, विलादत की हो, खिलकत की हो, बैसत की हो, खत्म नबुव्वत की हो, मुतअल्लक़ात मुस्तफ़ा की हो या मनसूबात मोहम्मदी की हो, या बात हुजूर की किसी निस्बत की हो या बात मेरे मुस्तफ़ा की अज़मत की हो, बात आले पैगंबर की हो या असहाबे पैगंबर की हो, जिस महफिल में ये तज़कारे हमीदा आमिना के लाल के सुने और सुनाए जाएं, उस महफिल को हम आले सुन्नत महफिल मीलाद कहते हैं। मालिक अर्ज़ो समा फरमाता है, इन्ना आतैना कल कौसर, बेशक हमने हबीब आपको कौसर अता किए। कौसर फ़ौअल के वजन पर मुबालगे का सीगा है, उलमा यहाँ मौजूद हैं, जिसका माना बनता है महबूब हमने आपको कसरत की भी कसरत अता फरमाई। मेहरबानी जरा बाजों को कर बैठे, हमने आपको कसरत की भी कसरत अता फरमाई है। अब इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह 18 मानी बयान किए हैं, किसके? कौसर के, कि वो कसरत की कसरत क्या है। पहला माना जो कि इमाम राजी के साथ साथ दीगर मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन ने बयान किया वो ये है कि यहाँ कौसर का ताल्लुक हर अताए खुदा के साथ है कि जो मुस्तफा करीम को हुई। यानी अगर हम उर्दू में इसका सादा माना करें तो वो सादा माना ये होगा, महबूब हमने आपको जो कुछ दिया है वो थोड़ा थोड़ा नहीं दिया, वो कसरत की कसरत के रंग में दिया है। हमने आपको कौसर दी है, कसरत की आवाज आए, कसरत की कसरत दी है। अब ये कसरत की कसरत है क्या? इल्म दिया तो थोड़ा नहीं,
कसीर दिया है। हमने आपको मौजज़े दिए तो थोड़े नहीं, कसीर दिए हैं। हमने आपको उम्मत दी तो थोड़ी नहीं, कसीर दिए। मेहरबानी तवज्जो में रहिए। हमने आपको इल्म कुरान दिया है तो थोड़ा नहीं, कसीर दिया है। हमने आपको सहाबा दिए हैं तो थोड़े नहीं, कसीर दिए हैं। और हमने आपको आल दिए तो थोड़ी नहीं, कसीर दिए। असल में ये सूरत नाजिल कब हुई थी कि जब मेरे आका हुजूर का शहजादा हजरत इब्राहीम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनका विसाल हुआ तो मक्के के मुशरिकों ने ये नारे लगाए। वो कहने लगे कि भाई अब तो मोहम्मद का नाम मिट जाएगा, इसका नाम लेने वाला ही कोई नहीं होगा, बस खामोश हो जाओ, सब्र करो, क्योंकि इसकी नरीना औलाद है ही कोई नहीं है। मेरे मुस्तफ़ा करीम के सहाबा ने जब ये ताने सुने वापस आए, मेरे नबी पाक की बारगाह अक़दस में आकर शिकायत लगाई तो मेरे मुस्तफ़ा करीम ने ये सुना। न जाने आज कल्बे पैगंबर हबीब खुदा पर क्या गुजरी कि हुजूर के ऐनैन तय्यबैन से आंसू के कतरे नमूदार हुए। उधर आंसू का कतरा रुखसारे पैगंबर तक पहुंचा, उधर मालिक अर्ज़ो समा ने जिब्रील को भेजा, जिब्रील हुक्म पे जलील फौरन जा मेरे यार का आंसू पूछ के आ जा। अब जुमला बोलूंगा, इसको अदब के रंग में देखिएगा, इसको कहीं वो दूसरे जाहिरी माने में ना ले लीजिए जी के कुरैशी साहब ने ये कह दिया वो कह दिया। जा हबीब के आंसू पूछ के आ। मालिक आंसू तो किसी रुमाल से पूछे जाते हैं, कौन सा रुमाल लेके जाऊं? जवाब आया जा कौसर का रुमाल लेके चला जा। कुरान आ गया, इन्ना आतैना कल कौसर। ए मेरे सुने हबीब, ये जो लोग आपके बारे में ये कह रहे हैं कि आपकी औलाद का सिलसिला खत्म हो गया है, हम ऐलान करते हैं आतैना कल कौसर, हमने आपको कौसर अता की है। मतलब ये कि औलाद की कसरत होगी। ब्रदराने इस्लाम, हर एक पैगंबर की ये शान है कि उसकी औलाद उसकी अपनी पुश्त के जरिए से दुनिया में फैली है। मेरे नबी मुकर्रम रसूल मोहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ अली इन्नल्लाह जअला ज़ुर्रियत कुल्ली नबिय्यिन फी सुल्बिही व जअला ज़ुर्रियती फी सुल्बि अली इब्न अबी तालिब। तवज्जो से, इन्ना आतैना कल कौसर, हबीब हमने आपको कौसर अता फरमाई है। उलमा मुहद्दिसीन ने जहां ये माने लिखेंगे कौसर से मुराद मौजिज़ों की कसरत, कौसर से मुराद इल्म की कसरत, कौसर से मुराद हुजूर की अकल की कसरत, कौसर से मुराद हुजूर की उम्मत की कसरत, कौसर से मुराद हुजूर की आल की कसरत। वहीं पे ये माना भी किया है कि यहाँ कौसर से मुराद नबी की शहजादी उस नस्ले मोहम्मद की जड़ सैयदा फातिमा है। इन्ना आतैना कल कौसर, हबीब हमने आपको कौसर दे दी है। उलमा लिखते हैं कि बीबी पाक सैयदा तय्यबा ताहिरा आबिदा जाहिदा साइमा राकिया साजिदा मोमिना कामिला मालिका जन्नत बरी उम्मुल हसनैन। मेरी बात सुनो, बाज बातें बाज जगह पर नॉर्मल चलती हैं, पर बाज बातें बाज जगह पर खुसूसी तकाजा करती हैं। वैसे आम नॉर्मली सुभान अल्लाह चलती है, पर जब मामला बीबी पाक का और सरगोदे के अंदर हो, तज़किरा रसूल की शहजादी का हो और मिर्जा अवैस की बुलाई गई महफिल में हो, तो अब हक बनता है कि दोनों हाथ उठा के कहो सुभान अल्लाह। पता चले, जमाने को पता चले, दुनिया ऊपर हो जाए या नीचे हो जाए, चाहे हुकूमत किसी की हो, पर हर कायनात के अंदर हर दौर में असल सिक्का सैयदा ज़हरा। और ये बात भी ज़हन में रखें, हनीफ कुरैशी को शान आले बैत वहां बयान करने का मजा आता है कि जहां पर ये तकाजा हो कि आवाज धीमी रख के बात करना। हम चाहते हैं कि हम वहां आवाज उठा के बात करें ताकि सुबह कयामत
जब आमना के लाल की बारगाह में हमारी हाजिरी हो, हमसे पूछा जाए जिंदगी कैसे गुजार के आए, हम अर्ज कर दें आका आप गवाह थे, हमने कभी भी आपकी और आपके आले बैत की शाने बयान करने में कंजूसी का मुजाहरा नहीं किया। इसलिए मैंने अलकाबात जिक्र किए हैं। तो फिर सीना तन के एक गल होई बंदा जिक्र करे ते हियां हियां होके जना होवे मौलाई ते सरकार दी आले बैत जिक्र एक गुगु करके होवे सीना तन के सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा ज़किया मोमिना मुहैमिना राकिया साजिदा मालिका शाफिया मालिका जन्नत बरी उम्मुल हसनैन बिन्ते मुस्तफा ज़ौजाए मुर्तज़ा सय्यदतु निसाइल आलमीन। भाई सीना तान के कहो सुभान अल्लाह, और नबी की बेटी की मोहब्बत और अदब में कहो सुभान अल्लाह। उस शहजादी के नाम पे सुभान अल्लाह कहो कि मेरे मुस्तफा ने फरमाया ओ मेरी ज़हरा, क्या तू इस बात पे राजी नहीं कि तू राजी हो तो खुदा राजी हो जाता है, और तू जिससे नाराज हो उससे खुदा नाराज हो जाता है। ओ भाईजान, हम ना कोई गाली देते हैं ना बुरा भला कहते हैं, हम दुनिया को ये बताते हैं जिससे ज़हरा राजी उससे खुदा राजी, जिससे ज़हरा नाराज हो जाए उससे खुदा नाराज हो जाए। बताओ भाई सरगोदे वालों, जितने लोग ये वीडियो बन रही है, लाइव चल रहा है, लिखने वाले यकीनन लिख रहे हैं, ओ पापियो लिखो है कसूर है साडा, असी यही गल कह रहे हैं कि नबी की शहजादी तैयबा है, ताहिरा है, तैयबा है, ताहिरा है। और हम ये जुमला भी कहते हैं और हमेशा से कहते हैं, खुदा का वास्ता नबी की शहजादी की मिल्कियत में ये किसी बाग की बात ना करो यार। तुम एक बाग तक मिल्कियत की बात और दावे करते हो, हम कहते हैं कुल कायनात सैयदा के कब्जे में, कुल कायनात। करम का मखजन सखा का महवर अता सरापा जनाब ज़हरा, नबी की सूरत नबी की सीरत नबी की सूरत नबी का नक्शा। और मैं सरगोदे के इस प्रोग्राम की वसातत से एक पैगाम दूंगा, जरूरी दूंगा, अपना एहतसाब किया जाए कि नारे सैयदाए कायनात की अजमत के लगें और आंखें आपकी झुक जाएं, यानी शर्मिंदगी आपको होने लगे कि कहीं मुझे तो कुछ नहीं कहा जा रहा। बस यही मेरी दावत फिक्र है, इसके आगे मैं कुछ भी नहीं कहता। हम ये दावत दे रहे हैं कि यार मैं नारा लगाऊं रसूलुल्लाह का, मैं अजमत बयान करूं अल्लाह की तौहीद की, बंदा दाएं बाएं देखे कि कहीं मुझे तो कुछ नहीं कह रहा। मैं बात करूं मौला अली की, बंदा कहे कि यार मुझे तो कुछ नहीं कह रहा। मैं बात करूं सोने सिद्दीक अकबर की, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो अकीदा है वो बिल्कुल ऐसे डंके की चोट पर रोजे रोशन की तरह यहाँ है। मुस्तफा की हर निस्बत पे मैं सदके जाऊं, मैं कुर्बान जाऊं। तो चूंकि आज जिक्र मेरे रसूल की शहजादी पाक का है, इसलिए ऐसी तक महदूद रहेंगे, क्योंकि वक्त ही मेरे पास मजीद कोई 10-15 मिनट बाकी है। इसलिए जरा झूम झूम कर बुलंद आवाज से कहना है, नबी की सूरत नबी की सीरत नबी की सूरत नबी का नक्शा जनाब ज़हरा, नबी की सूरत नबी की सीरत नबी का नक्शा। तमाम हूरे कनीज़ उनकी, गुलाम उनके हैं फरिश्ते, मगर चलाती है फिर भी चकी, मगर चलाती है फिर भी चकी बगैर शिकवा। हाँ पूरा मजमा बोले, बगैर शिकवा।
फिदा है साइम गुलाम उन पर, दुरूद उन पर, सलाम उन पर। मेरा तो है बस दो जहां में फकत सहारा जनाब ज़हरा। मेरा तो है बस दो जहां में फकत सहारा। मेरा तो है बस दो जहां में फकत सहारा। इन्ना तैना कल कौसर, ए मेरे हबीब हमने आपको कौसर अता की है, कसरत की भी कसरत अता की है। और उस कसरत में कई जियतें, लेकिन उसका मिस्दाक़ अव्वल हमने आपको ज़हरा की सूरत में नस्ले सादात की जड़ अता फरमाई है। और फिर मेरे नबी की बेटी का नाम सैयदा फातिमा। अब ये फातिमा का माना है रुकावट डालने वाली, रोक देने वाली, स्टॉप कर देने वाली। हजरत अली फरमाते हैं कि हजरत बीबी पाक का नाम फातिमा रब ने इसलिए रखवाया महबूब से, अल्लाह ने इसलिए रखवाया महबूब से कि फातिमा का मतलब है रोकने वाली। इन्नल्लाह फतमहा व फतम ज़ुर्रियतहा मिनन नारे। फातिमा इसलिए गए कि रब ने उन पर भी दोज़ख की आग हराम कर दी, उनकी ज़ुर्रियत पर भी दोज़ख की आग हराम कर दी। नबी की सूरत, नबी की सीरत, नबी का नक्शा जनाब ज़हरा। नबी की सूरत, नबी की सीरत, नबी का नक्शा जनाब ज़हरा। ब्रदरान इस्लाम, मेरे नबी मुकर्रम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब के हबीब हैं। इसलिए हम ये कहते हैं, हम यारा ये अकीदा है कि मेरा नबी सूरत में भी बेमिसाल है, मेरा नबी सीरत में भी बेमिसाल है। अब जुमला बोलने लगाऊं, अगर किसी को इख्तिलाफ हो तो वो करता रहे, लेकिन हम जो जहाँ बात करते हैं उसे डंके की चोट पे करते हैं। अगर बात सूरत की करें या सीरत की करें तो कुल कायनात के अंदर मर्दों में मेरे नबी की सूरत जैसी किसी की सूरत नहीं, और औरतों में सैयदा ज़हरा की सूरत जैसी रब ने किसी की सूरत नहीं बनाई है। और ये मैं नहीं कहता, ये मैं नहीं कहता, हम मोमिनों की माँ हजरत सैयदा आयशा फरमाती हैं अल्लाह की कसम में मैंने फातिमा ज़हरा से ज्यादा हुजूर के साथ सीरत में, सूरत में, चलने में, उठने में, बोलने में, बैठने में, किरदार में, गुफ्तार में मैंने फातिमा से ज्यादा हुजूर का कोई मुशाबे नहीं पाया, हुजूर का कोई मुशाबे नहीं पाया। मतलब क्या है कि नबी की सीरत का नक्शा भी ज़हरा है, नबी की सूरत का नक्शा भी ज़हरा है। नबी की सीरत, नबी की, यार मेरे पास वक्त नहीं है नुकात के लिए, नुक्ते बयान करने के लिए वक्त नहीं है। बस आज इतनी बात है भाई। अवैस साहब, शरीयत का ये कानून है, हर वो अमल, हर वो नेकी जो आराम से की जाए उसका सवाब आराम वाला होता है। मसलन सर्दियां में जो गर्म पानी नाल वजू करके नमाज पढ़ो तो उन्ना जा सवाब, ते जे सर्दियां में जो ठंडे पानी नाल नमाज पढ़ो तो डबल सवाब। गर्मियों में एसी वाली मस्जिद में नमाज पढ़े तो उतना सवाब, तो जे गर्मियों के नाले नाले पसीने साफ हों, साथ साथ गर्मी का सामना किया जाए और फिर नमाज पढ़ी जाए तो डबल सवाब। एक महफिल होती है आम, एक महफिल होती है खास, एक महफिल होती है बस हो गई है भाई, आ गए लोग बैठे, उलमाए, तकरीर हुई, नात हुई, चल भाई चल। एक महफिल है कि हर बंदा ये चाह रहा है कुछ कह रहे हो, कुछ कह रहे ना हो। ऐसे में फिर गली में अली अली हो जाए ना तो मजा इसका है। ऐसे में नबी की शहजादी तैयबा की
तहारत तो पाकीज़गी का जिक्र हो तो फिर मजा है। इसीलिए यकीन कीजिए बड़ी बड़ी जगह पर जिक्र नबी वालों साहबे नबी हम लोग भी करते हैं, पर आज जरा डबल मजा आ रहा है। नबी की सूरत, नबी की सीरत, नबी का नक्शा। तुम वही बंदे बैठे हैं ना, फिर मुड़ते हैं उसमें बैठ जाते हैं। नबी की सूरत, नबी की सीरत, नबी का नक्शा, मेरे नबी की जोजा हम मोमिनों की मां ने ये मसला बिल्कुल क्लियर कर दिया कि सूरत ऐन रसूलुल्लाह की सूरत के मुशाबे, सीरत ऐन रसूलुल्लाह की सीरत के मुशाबे। और अगली ही रही सही बात मेरे नबी ने पूरी कर दी, फरमाया फातिमा तो बदा तो मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, फातिमा मेरे, बड़े मजे से, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। ब्रादरान इस्लाम यहाँ जरा समझना है, जरा समझना है। यहाँ उलमा मौजूद हैं, पढ़े लिखे लोग, आप भी समझ लो। वैसे नबी नबी होता है, उम्मती उम्मती होता है। नबी का हुक्म नबी का, उम्मती का हुक्म उम्मती का। लेकिन सुनिए सुनिए, जब मामला आ जाए ज़ाते सैयदा ज़हरा का, वहाँ चंद चीजें ऐसी हैं जो हुक्म नबी का है वही हुक्म सैयदा ज़हरा का है। इमाम काजी अय्याज मालिकी आप फरमाते हैं नबी का गुस्ताख वाजिबुल कत्ल है। और यार ये शरीयत का मसला है, बोलो सारे। नबी का गुस्ताख वाजिबुल कत्ल है। वक्त का अगर इस्लामी हुकूमत जिम्मेदारी है कि ऐसे शख्स को वासिले जहन्नम करें, और अगर हाकिम वक्त जहन्नम वासिल न कर सके, उसको कहीं कहीं से दबाओ, और कानून कहे कि मैं मजबूर हूं, मैं कुछ कर नहीं सकता, तो वहां इश्क अंगड़ाई लेकर बेदार होकर हाथ अपने साफ कर देता है, वह हाथ खोल देता है, और वो बताता है कि कानून के हाथ अगर बंद हो तो कोई मसला नहीं, इश्क के हाथ खुले होते हैं। यार आहिस्ता बोले हो, यार आहिस्ता बोले हो, जरा धड़ल्ले से बोलो ना, सुभान अल्लाह। इश्क के हाथ जो है ना बड़े खुले होते हैं। तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि गुस्ताख रसूल कौन होता है भाई? ये शरई मसला है, हमारे मुल्क का भी कानून ये है, लेकिन हमारे मुल्क में चूंकि कानून 295C मौजूद है, जिसका मतलब यही है कि गुस्ताख रसूल क्या है, सजाए मौत का मुस्तहिक है, उसको अदालत और कानून क्या करेगा, सजाए मौत देगा। तो बहरहाल गुस्ताख रसूल बोलना है यार, बोलना है। गुस्ताख रसूल वाजिबुल कत्ल है, और अगर नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा की कोई गुस्ताखी करता है तो वो वाजिब ताज़ीर है। मन सब्ब नबिय्यन फक़्तुलूहु व मन सब्ब अस्हाबी फद्रिबूहु, ये हुक्म है। जो सहाबा को बुरा भला कहेगा उसकी सजा है, और जो रसूल और नबियों के बारे में जुबान खोलेगा उसका सर तन से जुदा है। अब बीबी पाक कौन है? साहबी हैं भाई, साहबी है ना। तो अगर बीबी पाक की कोई तौहीन करता है तो उसके बारे में क्या हुक्म है? इमाम काजी अय्याज मालिकी फरमाते हैं जो हुक्म नबी के गुस्ताख का है वही हुक्म सैयदा ज़हरा के गुस्ताख। यार ये क्या हुआ? आपने तो कानून जर्नल बयान किया था कि सहाबी का बेअदब जो हो उसकी सजा ताज़ीर है, उसको मारा जाएगा, उसको डंडे यानी कोड़े मारेगी शरीयत अदालत जो है, वो काजी जो है फैसला करेगा। तो भाई बीबी पाक नबिया तो नहीं है, जब नबिया नहीं है तो ये हुक्म क्यों? इमाम काजी अय्याज मालिकी और उसके बाद इमाम सुहेली और उसके अलावा तकरीबन 70 से ज्यादा उलमा फुक़हा उन्होंने ये फतवा दिया। वो फरमाते हैं बीबी पाक का मसला और है, क्यों कि ये रसूल के जिगर का टुकड़ा है। ये क्या है? रसूलुल्लाह के जिगर का। मैं एक और मजे की बात आगे कर लूं। जब नबी का जिक्र होता है तो उस पर डायरेक्ट दुरूद भेजा जाता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जब किसी उम्मती का जिक्र होता है, सहाबी का जिक्र होता है, हम अपने आले सुन्नत में
मादरस से अगर किसी और मसलक का कोई मामला है वो अपना उनका है, हम अपने मसलक की बात कर रहे हैं। यानी अहलुल सुन्ना व जमा का जो इल्मुल कलाम है उसके तहत रहकर हम बात कर रहे हैं कि हमें हुक्म ये है कि हम डायरेक्ट गैर नबी पर दुरूद और सलाम डायरेक्ट ना भेजें, बल्कि हम यूं कहें मोहम्मद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी पहले हुजूर पर, फिर उनकी वास्ते से, फिर उनकी आल पर, फिर उनके सहाबा पर। डायरेक्ट हम अलैहि सलातो व सलाम नहीं कह सकते। हम डायरेक्ट अलैहि सलातो व सलाम किसके लिए कहेंगे? अंबिया के लिए। बोलिए किसके लिए कहेंगे? खुदा के लिए। जल्दी जल्दी, वक्त मेरे पास थोड़ा है। किसके लिए कहेंगे? अंबिया के लिए। इमाम सुहैली फरमाते हैं बट, इंग्लिश वाला बट, लेकिन हर गैर नबी का मामला और है, पर बीबी पाक सैयदा ज़हरा और उनके बच्चों का मामला और है। और राउत के अंदर इस पर पूरी बात की है इमाम सुहैली ने। एक निका जे जाना नहीं ए मुंह जो खुल जाता है, जरा पूछो जिन्होंने कुछ पता है कि इमाम सुहैली कौन है। आले सुन्नत के यहाँ इस बंदे का कितना बड़ा मकाम है और इनको कितनी इज्जत की निगाह से देखा जाता है, और किस किस बुजुर्ग ने इसको अपनी अपनी किताबों के अंदर बतौर दलील और हुज्जत कोट किया है। कोट किया किसने? बुजुर्गों ने। किसको? हजरत इमाम सुहैली को। इमाम सुहैली फरमाते हैं हजरत अबू बकर का नाम लिया जाएगा तो बिल वास्ता दरूद भेजा जाएगा, हजरत उमर का नाम लिया जाएगा तो बिल वास्ता दरूद भेजा जाएगा। लेकिन तवज्जो करें, इस पर एक पूरी बहस, एक सिस्टम छेड़ा कि क्या रसूलुल्लाह पर तो डायरेक्ट दरूद भेजेंगे, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद, यानी निस्बत से आगे आएंगे, यानी उनके अतफ लेके आएंगे, दरमियान में निस्बत हुजूर की होगी और डायरेक्ट दरूद नहीं भेजेंगे। लेकिन अगर हुजूर की जात के साथ साथ हुजूर के जिस्म के किसी उज़्व के ऊपर दरूद भेजें तो कहते हैं डायरेक्ट भेज सकते हैं। वक्त बड़ा थोड़ा है, यानी आप ये कह सकते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला शार मोहम्मद व ऐनैन मोहम्मद व शफतैन मोहम्मद व यदैन मोहम्मद व रिजलैन मोहम्मद अरे मोहम्मद, यानी ये कह सकते हो अल्लाह, डायरेक्ट कह सकते हो या अल्लाह दरूद भेज नबी की आंखों पे, दरूद भेज नबी के बालों पे, दरूद भेज नबी के नाखनों पे, दरूद भेज नबी के सीने पे, दरूद भेज नबी के इमामे पे, दरूद भेज नबी की कब्र पे। इमाम सुहैली फरमाते हैं और जब ये कह सकते हो कि नबी के नाखुन पे दरूद भेजो तो फिर ये भी कह सकते हो या अल्लाह दरूद भेज फातिमा ज़हरा पे। रीजन और वजह क्या है? वह फरमाते हैं कि अगर नबी के नाखुन पे दरूद भेजा जा सकता है तो नबी के जिगर के टुकड़े पे दरूद क्यों नहीं भेजा जा सकता? और सिर्फ यहीं पे नहीं, हम लोग आज लड़ाई कर रहे हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए। इमाम सुहैली फरमाते हैं सिर्फ बीबी पाक ही नहीं, हसन हुसैन भी हुजूर के जिगर के टुकड़े हैं। इसलिए बाकी कायनात की हर औरत का हुक्म और है, मोहम्मद पाक की शहजादी का हुक्म। बाकी हर एक का हुक्म और है, मेरे मुस्तफा के जिगर के टुकड़े का हुक्म और है। ओ बाबा हम आपको क्या बताएं, ये दिल चीर के दिखाने की बात हो तो फिर किसी को समझ आए ना, आंखों से देखे कि अंदर क्या भामड़ मच रहे हैं। ये या तो बंदा मुनाफिक बने और आले बैत की शाने पढ़ के फिर उनको कुड़ू कुड़ू करके छुपाए, और अगर बंदा मोमिनों वाला काम करे तो खुदा की कसम न उतने अल्फाज हैं न उतनी बोलियां जितनी मोहम्मद अरबी की आले बैत की शान है। हम कौन हैं जो रसूलुल्लाह की जिगर गोशा और शहजादी की शान कमा हक्कू बयान कर सकें? हम तो चंद रूल्स और उसूल और कवानीन बयान करते हैं, और उन कवानीन में एक कानून ये भी है, नबी की शहजादी की गुस्ताखी मुस्तफा करीम की गुस्ताखी है। अब अगला जुमला, नबी पाक की शहजादी की औलाद हुजूर की औलाद। इसलिए इजमा उम्मत है इस बात पर। हमारे बुजुर्गों ने अपनी किताबों में लिखा कि सहाबा किराम अलैहिम रिदवान, उनके माबेन जो तफाजुल और अफजलियत का मामला है वो अपनी जगह है। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक तमाम सहाबा में सबसे अफजल है। भाई बोलो यार सुभान अल्लाह की बात। सहाबा में सबसे अफजल कौन है?
अली की औलाद पहले है। ओ भाईजान ये क्या हुआ? साहबा में अफजल अबू बकर सिद्दीक हैं, तो फिर औलाद भी तो उनकी अफजल हो। कहा ना, औलाद अली की अफजल है। वो औलाद कि जिनकी रगों में खून सैयदा ज़हरा का है। उसकी दलील ये है कि वो बेशक सैयदा ज़हरा की औलाद हैं, लेकिन हकीकत में वो मोहम्मद अरबी की औलाद है। मुस्तफ़ा करीम का खून है और रसूलुल्लाह के खून का मुकाबला, बोलो यार, रसूलुल्लाह के खून का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। इसलिए मेरे इमाम आले सुन्नत, इमाम आशिका, किबले दिलो जहां, आज इतनी लंबी लंबी जुबानें करके सादात के वाले से बातें की जाती हैं। सैयद कोई उत्तों आए ने, उत्तों ते नहीं आए हैं इत्थे दे, पर साढ़े जे नहीं मौलवी साहब। हैरानगी की बात है, जब सदके की बारी आए, जब ज़कात की बारी आए, तो वहां पर कहते हो सैयदा ते सदका नहीं लगता, सैयदा ते ज़कात नहीं लगती, ते तेरे ते मेरे ते भी लगनी, मेरे मदरसे ते भी लगनी। और भाईजान सदके की बारी आए, तुम और हो, सैयद और हो और है। इसी तरह जब शान की बारी आए ना, तुम और हो, सैयद और है। मेरे इमाम आले सुन्नत ने ये पूरा रिसाला लिखा है, हिरात तबल फासिल, पूरे रिसाले को जाके पढ़िए। आला हजरत ने एक रूल दे दिया, खुदा की कसम, इसको अपने दिल की तख्ती पे नक्श कर लो, कभी सैयदों से आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करोगे। आला हजरत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने ये लिखा है, वो फरमाते हैं जिनकी रगों में हुजूर का खून है, ये कभी भी जहन्नुम में नहीं जा सकते। वजह क्या है, ये क्यों नहीं जहन्नुम में जा सकते? वो दलील देते हैं क्योंकि इनकी रगों में हुजूर का खून है, और वो हदीस पेश करते हैं कि मेरे मुस्तफा ने फरमाया, अल्लाह ने फातिमा और उसकी जुर्रियत, क़यामत तक आने वाली जुर्रियत पर जहन्नुम हराम कर दी है। जहन्नुम हराम है उनका। अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई कई तो हैं जो सैयद कहकर अपने आप को, फिर वो बहुत सारे ऐसे ऐसे अकीदे हैं कि अल्लाह माफ करे। आला हजरत ने नुक्ता लिखा है, वो फरमाते हैं अगर ऐसा अकीदा हो कि जिसके वजह से जहन्नुम लाजिम आ रही हो, यकीन कर लो सैयद था ही नहीं। सैयद होता रब हिफाजत की दीवार खड़ी कर दे। तवज्जो है, तवज्जो रखिएगा। बस मैं इतनी सी बात करने लगा हूं और बात को खत्म करने लगा हूं। जब 1400 साल के बाद अल्लाह ने सैयदा के खून की निस्बत की वजह से हिफाजत की दीवार खड़ी करनी है कि सैयद जो होगा वो कभी कुफर की तरफ नहीं जाएगा। नहीं कल भाई आला हजरत ने लिखा है सैयद कुफर की तरफ जा ही नहीं सकता, जा ही नहीं सकता, दीवार खड़ी है। वो जो 1400 साल बाद, 1000 साल, 2000 साल बाद उनके खून के खून के खून के खून के खून के खून के ओ आगे 70 पुश्तें, 40 पुश्तें, अगर इन पुश्तों के लिए इतने बाद इतने हिफाजत के फेरे, तो खुद बता जिनकी तहारतें अगर उनके दुपट्टे जोड़े जाएं तो जन्नत की हूरें गुसल करें हैं। और बताओ सैयदा ज़हरा पाक की मेरे रब ने कितनी हिफाजत की होगी। यही वजह है हम माले सुन्नत इस फकीर का ये जुमला जो मर्जी है कोई करे, पर अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में जहां उर्दू बोली और समझी जाती है, इस फकीर के जुमले को रब ने पजीराई अता की है। मैंने बीमारी के दिनों में ये जुमला बोला था, मैं कोरोना का मरीज था, मैंने उस वक्त कहा था, दर्द से कहा था, रोते हुए कहा था, रब ने ये जुमला कबूल किया। आज हर दूसरा आशिक़ रसूल और मुहिब्बे आले बैत ये जुमला दोहराता है। मैंने इंडिया के उलमा को सुना, उनकी जुबानों पर भी ये जुमला, मैंने अमेरिका के कोई स्पीकर, उर्दू स्पीकर्स को सुना, वो भी यही बोल रहे हैं। मैंने कहा रब्बा तेरा शुक्र है, मेरी मगफिरत के लिए शायद यही काफी हो। और वो जुमला क्या है, जहां मेरे मुस्तफा की बेटी हो वहां खता नहीं आती, और जहां खता हो वहां मोहम्मद की शहजादी नहीं जाती।
नबी की शहजादी तैयबा है, जो बोलना है नबी की बेटी। यार हमारा जुर्म क्या है? हनीफ कुरैशी का जुर्म क्या है? यार यही तो जुर्म है कि मैं चीख चीख कर कहता हूं कि नबी की बेटी तेरी बेटी जैसी नहीं। नबी की शहजादी कायनात में किसी नबी की बीवी और किसी नबी की बेटी मेरे मुस्तफा की शहजादी जैसी है ही नहीं। और जुमला दे रहा हूं बड़े समझदारी के साथ, मुझे पता है कि कितनी आंखें कितने कान लगे हुए हैं, और गौर से सुनो, मजा तो आए। एक पलड़े पे रसूलुल्लाह की जात को रखा जाए और दूसरे पलड़े पे कुल कायनात को रखा जाए, जिसमें नबी भी हो, वली भी हो, सारी कायनात हो, और उसका तराजू उठाया जाए तो पलड़ा आमना के लाल वाला भारी हो जाए। रुकिए 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 रुकिए। इसी तरह अब पलड़े में उधर का वजन वही रख दिया जाए, लेकिन वहां एक पलड़े में सैयदे कायनात को रख दिया जाए और दूसरे पलड़े में कुल कायनात की खवातीन को रख दिया जाए। हजरत हव्वा से लेकर सुबह कयामत तक आने वाली हर नबी की बीवी हो या बेटी हो या कोई भी मुकद्दस खातून हो, उसको रख दिया जाए, फिर वजन किया जाए तो पलड़ा मुस्तफा की शहजादी वाला भारी हो जाए। बस मैं तो यही कह रहा हूं। और इसी पे चूंकि नमाज का मामला है, नमाज का वक्त बाद में कराहियत की तरफ चला जाएगा, इसी पे मैं बात को खत्म करता हूं। यही हमारा पैगाम है और इस पैगाम को समझ के रखना है कि मखदूम पार साए खतामा तो पाक ज़हरा खतामा। पूरा मजमा बोले ताकि सरगोदे वाले हो। इस कहतुर्रिजाल के जमाने में कि जब हक गोयाई के लिए फुर्सत नहीं है या कुव्वत नहीं है, ऐसे में यहाँ मुरादाबाद की गलियों में नबी की शहजादी की इज्जत व अजमत का प्रचार हो रहा हो और आवाज आए मखदूम पार साए खतामा तो पाक ज़हरा खतामा तो पाक। अगर बैठ जाए तो बेहतर हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। आखिर पे बेशक खड़े हो जाइए। मैं चाहता हूं कि सारा मजमा इस हवाले से मजा ले ले। मखदूम पार साए खतामा तो पाक ज़हरा खतामा तो मखदूम पार साए खतामा तो पाक ज़हरा जन्नती दी मालिकाए, जन्नत दी मालिकाए खतामा। पाक ज़हरा बोलो 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 खतामा। है दर्दी पाक ज़ौजा हसने दियो माए, है दर्दी पाक ज़ौजा हसने दियो माए, हसने दियो माए, हसने दियो माए। मलका दी बेटी मलका, मलका दी बेटी मलका खतामा। ओ बोलो बोलो ए जुर्म अपने मथे लिखवा लो, क्योंकि जुर्म है ना कि नबी दी धी रानी नू बेखता आखो, खतामा तो पाक आखो। ते फिर सुनो, असी नज़म च भी कह रहे हैं ते नसर विच भी कह रहे हैं खतामा तो पाक होए खतावा तो। ओ ज़हरा दे दुश्मना ते लानत खुदा दी होंदी, लानत खुदा दी होंदी, लानत। आवाज आए। ज़हरा दे दुश्मना ते लानत खुदा दी होंदी, लानत
खुदा दी होंदी लानत, खुदा दी होंदी फरमाने मुस्तफाए, फरमाने मुस्तफाए खतावा तो पाक ज़ारा। ओए तू झगड़े ना कर, रोले ना पा, तत्हीर दी आयत तू पढ़ ले, हदीसे कैसा भी पढ़ ले, हदीसे कैसा भी पढ़ ले, कुरआन भी गवाहे, कुरआन भी गवाहे खतावा तो पाक ज़हरा, खतावा तो ओ मेरे अल्लाह तू गवारे, तू साडी जिंदगियां सानू दित्तियां ने ते रब्बा असी सज्जे खब्बे चखे नहीं मारे, असी तेरे नबी दी तीरानी दे बुगजी ते मुखालिफ दे दुश्मन नहीं आ, असी तेरे नबी दी तीरानी दे गुलाम आ, बल्कि गुलामां दे गुलाम आ, बल्कि उन्हां दे बच्चियां दे भी गुलाम आ, ते साडे नसीब विच आया है, असी हथ चा चा के कहने आ के खतावा तो पाक ज़हरा, खतावा तो पाक ज़ारा। बोलो बोलो बोलो, मैं एक बारी फिर पढ़ांगा, खतावा तो पाक ज़ारा। है दर्दी पाक ज़ोजा हसने ने दियो माए, हसने ने दियो माए, हसने ने दियो, मैं कुर्बान हसनैन ते उन्हां दे बच्चियां ते, मैं कुर्बान अली पाक पर, हसन हुसैन पर, ज़ैनुल आबिदीन पर, हजरत मोहम्मद बाकिर पर, जाफर सादिक पर, मूसा काजिम पर, अली रज़ा पर, मोहम्मद तकी अली नकी पर, हसनुल अस्करी पर, मोहम्मद महदी पर, और इन्हां दे बच्चियां विचों एक शहजादा ओ जिहड़ा वारसां दा वारिस है, मेरा बगदाद वाला अब्दुल कादिर जीलानी। ते फिर जरा आवाज आवे, है दर्दी पाक सो जा हसने ने दियो माए, हसने ने दियो माए, मलका ए उच्चियां जरा चुम के आखने, मलका दी बेटी मलका, मलका दी बेटी मलका, मलका दी बेटी मलका खतावा तो पाक। ओ अल्लाह दी कसम है साढ़े ते ए किहड़ियां गल्लां ने, निक्कियां निक्कियां टुकियां टुकियां परेशानियां तो असीं अकीदे छड्डदे सां, ओए साढ़े ते जनाज़ियां विचों भी आवाज़ आनियां ने, खतावा तो पाक ज़हरा, खतावा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, हैदर 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 हैदर, नाराए तहकीक, नाराए गौसिया, शाने साहबा, शाने अहले बैत। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। चूँकि नमाज का बिल्कुल वक्त एंड हो रहा है, इसलिए हम इसी पर ख़त्म करते हैं।